अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रऊफ, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात नहुम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 9 शुमारियात के पार्ट 2 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में हमने गैर ग्रोही मातियात किसे कहते हैं, मातियात की तादुदी तकसीम किस तरह से होती है, किस तरह से मातियात को ज़ाहिर किया जाता है, फिर मातियात को इकट्ठा करना, इस तरह से हमने तफसील से सीखा। सबसे पहले मातियात इकट्ठा करना, मातियात का इजहार, उसके बाद हमने उनकी तादुदी तकसीमी जदवल को हमने तश्कील दिया है। तो आइए एक मरतबा आदा करते हैं उन तमाम चीज़ों का। एक जदवल में मातियात की हक़ीक़ी मुशाहदात मा ताद्दुद का इजहार ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल या बाअसर मुशाहदात का जदवल कहलाता है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने सात की तारीफ़ को भी समझा। जी हाँ, आज़म तरीन मुशाहदा और अक़ल तरीन मुशाहदा का फ़र्क सात कहलाता है। सात को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, यानी सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर हम उसको निकाल देंगे। उसके बाद हमने देखा दाखिली वक्फ़ जमात और ख़ारिजी वक्फ़ जमात भी देखी, हमने मिसालें भी देखी। यहाँ पर हमने देखा अगर किसी सफ़ के ऊपरी हद और उसके बाद वाली सफ़ के निचली हद ये दोनों एक जैसे हैं तो वो होगा ख़ारिजी वक्फ़ जमात। अलग अलग हों तो उसको कहेंगे हम दाखिली वक्फ़ जमात, यानी हम उसको उसके अंदर ही लेते हैं तो दाखिली वक्फ़ जमात होगी। अगर हम उसमें नहीं लेके ज़ुमरे में बनी है ग्रुप में नहीं लेकर उसको नीचे की तरफ हम भेज देते हैं तो उसको कहते हैं ख़ारिजी वक्फ़ जमात। इसी तरह हमने इब्तिदाई मातियात और सानवी मातियात से मुताल्लिक़ भी आगाही हासिल की है। इब्तिदाई मातियात से मुराद वो मातियात जिनको आप इकट्ठा करते हैं बज़ात खुद, यानी खुद से जाकर मालूम करते हैं, खुद से तहक़ीक़ करके, खुद से मालूमात हासिल करके जो आप रिकॉर्ड लिखते हैं या रिकॉर्ड दर्ज करते हैं या मालूमात इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं इब्तिदाई मातियात। इसके बरखिलाफ़ सानवी मातियात यानी सेकेंडरी डाटा, ये वो डाटा की मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपका ख़द और आपका वज़न पहले से आपके PET सर ने दर्ज करके एक रिकॉर्ड में महफूज रखा। आप जाकर उस रिकॉर्ड से अगर उन तमाम चीज़ों को ले रहे हैं तो वो होगा सानवी मातियात। ठीक है बच्चों। इसी तरह हमने पढ़ा खाम मातियात, वो मातियात जो किसी भी ग्रोही के बगैर देते हैं, यानी सिर्फ रा के तौर पर दिया जाता है, उसका हम मातियात इजहार करते हैं, तादुदी तकसीमी जदवल में तश्कील देते हैं, वो मातियात खाम मातियात कहलाते हैं। आइए बच्चों हम तफसील से देखते हैं आज मरकज़ी रुझान की पैमाइश क्या है। किन क़दरों को मरकज़ी रुझान की पैमाइश यानी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज़ कहा जाता है। देखेंगे हमारी दरसी किताब के अंदर 3 कीमतें हैं, जैसे औसत या औसत हिसाबिया, जिसको अंग्रेज़ी में मीन या अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये मरकज़ी रुझान पैमाइश की एक क़दर है। इसी तरह वस्तानिया, ये भी मरकज़ी रुझान की एक पैमाइश है। इसी तरह बोहतातिया, जिसको अंग्रेज़ी में मोड कहा जाता है, ये भी मरकज़ी रुझान की पैमाइश है। इस तरह हम कहते हैं कि औसत, वस्तानिया और बोहतातिया ये मरकज़ी रुझान की पैमाइशात हैं। ये तीनों को अलग अलग सूरतों में हम लेते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सूरत हाल में ले लीजिए, किसी और मौक़ों पर ये 3 का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी एक इम्तिहान में 6 मज़ामिन के अंदर जो निशानात हासिल किए हैं उसका आपको औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, आप उन तमाम को जमा कर कर मज़मून की तादाद से इसकी तकसीम करेंगे तो इस तरह आपको औसत हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके कमरे जमात में 20 तलबा हैं, 20 तलबा ने उनके शू का साइज़ अलग अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, लेकिन अक्सर बच्चों का शू का साइज़ जो होता है वो 6 नंबर या 7 नंबर का होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बोहतातिया, यानी अगर कोई 7 नंबर के शूज़ आपकी क्लास में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो मॉडल होगा, बोहतातिया होगा, यानी ज़्यादा बिकने वाला शू होगा वो। इस तरह हम वस्तानिया भी मालूम करते हैं, यानी किसी लड़के और लड़कियों के ख़त का तक़ाबुल करना हो या उनके निशानात का तक़ाबुल करना हो तो वैसी सूरत में हम वस्तानिया का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से औसत, वस्तानिया और बोहतातिया को अलग अलग सूरतों में मौका महल की मुनासिबत से इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ औसत से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो खाम मातियात का औसत क्या है हम देखते हैं। औसत एक मातियात के मुशाहदत का मजमुआ होता है
जिसको मुशाहिदात की तादाद से तकसीम किया जाता है। तो इस तरह से औसत कहेंगे हम इसको। औसत या औसत हिसाबिया को एक्स बार, ये देखिए बच्चों एक्स है, ये जो ऊपर लकीर खींची गई है इसको बार कहेंगे, एक्स बार से जाहिर किया जाता है। तो इस तरह औसत का ज़ाब्ता क्या होगा देखेंगे। औसत या औसत हिसाबिया, मुकम्मिल नाम इसका औसत हिसाबिया है, इसका शार्ट फॉर्म या मुख्तसर नाम औसत है। ठीक है बच्चों, तो हम औसत का ज़ाब्ता देखते हैं। औसत मसावी है मुशाहिदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहिदात की तादाद, यानी मुशाहिद का मजमुआ, जो भी मुशाहिदात देते हैं उस सब का मजमुआ, और मुशाहिदात की कुल तादाद से उसको तकसीम करने पर जो कदर हासिल होती है उसको हम औसत कहेंगे। इसकी अल्लाह तेज़ार कुछ इस तरह से है, एक्स बार मसावी है सिग्मा एक्स आई बटा हुआ एन, जहाँ पर ये एक्स बार यानी औसत की अलामत है, इसको हम कहेंगे सिग्मा। क्या बच्चों, यूनानी हर्फ है जिसके माने हैं मजमुआ। एक्स आई के माने दिए गए, जी हाँ, इनफरादी मुशाहिदात को एक्स आई कहते हैं। ये है मुशाहिदात की कुल तादाद। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कहेंगे एक्स बार मसावी है सिग्मा एक्स आई बटा हुआ एन, जो खाम मातियात का औसत मालूम करने का ज़ाब्ता है। आइए अब हम देखते हैं कि औसत मालूम करने के कितने तरीक़ेकार हैं। हमारी दरसी किताब के अंदर औसत मालूम करने के तरीक़ेकार दो हैं। पहला है सादा तरीक़ेकार, जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में सिंपल मेथड कहते हैं, और दूसरा तरीक़ेकार है इनहराफी तरीक़ेकार, जिसको डेविएशन मेथड कहा जाता है। हमारे जमात यानी जमात नहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 9 में दो किस्म के औसत को मालूम करने के तरीक़ेकार दिए हैं। एक तरीक़ेकार सादा तरीक़ेकार कहलाता है, दूसरा है इनहराफी तरीक़ेकार, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं, और ये है डेविएशन मेथड। चलिए बच्चों, हम एक के बाद एक तरीक़ों को हम यहाँ पर हल करके देखेंगे मिसालों के ज़रिए। हम यहाँ पर लेते हैं गैर ग्रोही तादादी तकसीम का औसत, हम यहाँ पर लेंगे। इसकी तारीफ़ को समझिए पहले आप। दिए गए मातियात के मजमुए को मातियात की कुल तादाद से तकसीम करने पर औसत की कदर हमको हासिल होती है। ठीक है बच्चों, यह औसत है। औसत की क्या है देखेंगे, ये है एक्स बार मसावी है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन प्लस fn xn बटा हुआ f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn। ये x बार है। यहाँ पर देखेंगे x1 के माने क्या है, x1 x2 इस तरह से x1, ये दिए गए इनफरादी मुशाहिदात हैं, और बितरतीब उनका तादुद है f1 f2 f1, यानी x1 का तादुद f1, x2 का तादुद f2 होगा, xn का तादुद f1 होगा। इस तरह से f1 कामा f2 कामा सो ऑन f1, ये मुशाहिदात के बितरतीब उसके मुताल्लिक़ा तादुद होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आसान, अगर हम आम फहम अंदाज में कहें, इसका ज़ाब्ता जो है एक्स बार मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। इससे पहले जो हमने ज़ाब्ता देखा वो खाम मातियात का था, और गैर ग्रोही तादादी तकसीम में जो तरीक़ेकार हैं सादा तरीक़ेकार, उसका ज़ाब्ता क्या है, एक्स बार मसावी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो अलामत हम बोल रहे हैं सिग्मा, दरअसल ये यूनानी हर्फ है, इसके माने क्या होता है, मजमुआ। क्या होता है बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ। ठीक है, तो हम चंद मिसालें ले लेंगे, इसकी मदद से हम यहाँ पर गैर ग्रोही तादादी तकसीम का औसत मालूम करेंगे। पहला सवाल है मिसाल नंबर 1, देखिए, पहले 5 मुफरद आदात का औसत मालूम कीजिए। हम जानते हैं मुफरद आदात वो आदात जो सिर्फ 2 जुज़ ज़रबी रखते हैं मुफरद आदात कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें से एक होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है। तो अब हम देखेंगे पहले 5 मुफरदात का आगाज़ होता है 2 से, तो हम लिख लेंगे पहले 5 मुफरदात क्या हैं, 2 कामा, जी हाँ, 3 कामा, 5 कामा, 7 कामा 11। ठीक है, ये वो आदाद हैं जो सिर्फ 2 ही जुज़ ज़रबी रखते हैं। उसके बाद हम लिख लेंगे औसत का ज़ाब्ता, दिए गए तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहिदात की कुल तादाद। हमने देखा खामातियात में, तो इस तरह औसत मसाइल इन सबका मजमुआ करेंगे, 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 हमने लिख लिया। कितनी तादाद की देखिए, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे बटा हुआ 5, जो कि मुशाहिदात की कुल तादाद। इन सबको जमा करेंगे, 2 और 3 5, 5 भी 5 10, 10 भी 7 17, 17 भी 11 कितना होगा बच्चों, 28, यानी औसत मसावी 28 बटा हुआ 5। 28 को आप 5 से तकसीम करेंगे तो आपको जवाब आएगा 5.6। तो इस तरह से कहेंगे हम पहले 5 मुफरदात का औसत 5.6 है। चलिए अब हम और एक मिसाल लिखते हैं। मिसाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, पहले 5 मुरक्कब आदात का औसत मालूम कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा बच्चों, मुरक्कब आदात, यानी ऐसे आदात जो 2 से ज़ायद जुज़ ज़रबी रखते हैं वो कहलाते हैं मुरक्कब आदात। मुरक्कब आदात का आगाज़ कहाँ से होता है, 4 से होता है। जी हाँ बच्चों, कहाँ से होता है,
4 से होता है। तो हम लिख लेंगे 4 कामा 6 कामा 8 कामा 9 कामा 10। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 हो गए। उसके हम लिख लेंगे औसत का ज़ाब्ता दिए गए तमाम मुशाहिदात का मजमा बटा मुशाहिदात की कुल दर। इन सबको जमा करेंगे हम 4 जमा 6 जमा 8 जमा 9 जमा 10 बटा 5। इनका मजमा कितना होगा बच्चों? 6 भी 4 10, 10 भी 8 18, 18 भी 9 कितना हो गया 27, 27 जमा 10 37, 37 बटा 5। 37 को आप 5 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा आपको 7.5। इस तरह से हम कहेंगे पहले 5 मुरक्कबात का औसत 7.5 है। आइए अब हम और एक मिसाल देखते हैं, मिसाल नंबर 3, जिसको हम सादा तरीक़ेकार से हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़ाइल के मातियात का औसत मालूम कीजिए। हम मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 खाम मातियात से मुताल्लिक़ थी, उसका हमने मालूम किया, जिसमें औसत मसावी है दिए गए मुशाहिदात का मजमू बटा मुशाहिदात की तादाद थी। अब यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 3 है, ज़ाइल के मातियात का औसत मालूम करेंगे, वो भी सादा तरीक़ेकार की वजह से। क्या दिया है एक बार देखेंगे, यहाँ एक जदवल दे रहा है, एक्स निशानात 5 1 10 15 20 25 दिया बच्चों। क्या दिया है? एक्स इनफरादी मुशाहिदात 5 10 15 20 25। इनका मुताल्लिक़ा ताद्दुद जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़ाहिर करते हैं। 5 का मुताल्लिक़ा ताद्दुद क्या है देखेंगे, जी हाँ 3 है, 10 का, 10 है 15 का, 25 है 20 का, 7 है 25 का, 5 है। अब हम क्या करेंगे, जो आड़े दिया है हम खड़े में बना लेंगे उसको। सवाल के अंदर 2 ही कालम दिया, हमने 3 कालम बना लेंगे सादा तरीक़ेकार के हल के लिए। पहला कालम x होगा, दूसरा कालम f का होगा, यानी ये मुशाहिदात होंगे, उसका ताद्दुद होगा। जो तीसरा कालम हमने एक इजाफा बनाया है, मज़ीद बनाया है, वो इन दोनों का हासिल ज़रब होगा। आइए हम देखते हैं बच्चों, ये एक सही इनफरादी मुशाहिदात जो इस तरह से दिए हैं 5 10 15 20 और 25। उसके बाद हम देखेंगे उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद, फ्रीक्वेंसी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। 5 का मुताल्लिक़ा ताद्दुद कितना है? 3, 10 का 10, 15 का 25, 20 का 7, 25 का 5। हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 के अपोजिट में लिखेंगे 3, उसके बाद 10 के अपोजिट में 10, 15 के अपोजिट में 25, 20 के अपोजिट में 7 और 25 के अपोजिट में मुकाबिल में लिखेंगे हम 5। उसका तीसरा जो कालम हमने एक्स्ट्रा बनाया, यहाँ तक तो सवाल ही था, हम जवाब में हल के लिए ये एक्स्ट्रा बनाया है कालम, इसको हम कहेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का हासिल ज़रब, इसको हम कहेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों को सिर्फ ज़रब दे दीजिए। 5 दिया कितना होगा बच्चों? जी हाँ 15, 10 दहा 100, उसका 15 ज़रब 25 375, 20 ज़रब 7 140, 25 ज़रब 5 125। ग़ालिबन आपको सादा तरीक़ेकार का ज़ाब्ता याद होगा। सिग्मा क्या है बच्चों? एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई यानी मजमुआ। एफ आई के कालम का मजमुआ मालूम करेंगे, 3 भी 5 8, 8 भी 7 15 5 20, हासिल का 2, 2 भी 2 4 भी 1 5। तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया बच्चों? जी हाँ 50। उसी तरह सिग्मा एफ आई एक्स आई का मजमुआ मालूम करेंगे, 5 भी 5 10 भी 5 15, 15 का यानी 5, हासिल का 1, 3 भी 4, 7 भी 7 14 भी 1 15, फिर एक 5 आएगा, हासिल का 1 2 3 4 5 6 7, यानी 700 जी हाँ 55 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जदवल के मुताबिक सिग्मा एफ आई एक्स आई मसावी है 755 लिख लेंगे और सिग्मा एफ आई मसावी है 50 लिखेंगे। जी हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई मसावी है 755, सिग्मा एफ आई मसावी है 50। उसके बाद हम ज़ाब्ता लिखेंगे, क्या है बच्चों ज़ाब्ता? जी हाँ एक्स बार मसावी यानी औसत मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, जो सादा तरीक़ेकार का मालूम करने का ज़ाब्ता है, औसत का मालूम करने का ज़ाब्ता। अभी हमें हम दर्ज करेंगे, एक्स बार मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह लिखेंगे हम 755 बटा हुआ 50। इस तरह से हम लिखेंगे 755 बटा हुआ 50। हम 755 को 50 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 15.1। इस तरह से एक्स बार मसावी कितना है जवाब? 15.1। ये इसका औसत हो गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम और एक सवाल लिखते हैं। मिसाल नंबर 4, ज़ैल के मातियात का औसत 7.5 है, तब ए की कदर मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए गौर से, सवाल में खुद दे दिया गया है कि औसत 7.5 है। यहाँ पर आपको औसत मालूम करना नहीं है, बल्कि ए की कदर हमको मालूम करना है। थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में इसका जवाब है। देखते हैं जदवल किस तरह से दिया है। निशानात क्या क्या दिया बच्चों? 5 6 7 8 9 10 दिया है और तलबा की तादाद दी गई यहाँ पे, जी हाँ 3 10 17 8 और 4 इस तरह से यहाँ पे दिया है। हम उसको क्या करेंगे, जो आड़े दिया है उसको हम खड़े लिख लेंगे। सबसे पहला कलम निशानात जिसको हम एक्स आई से ज़ाहिर करेंगे, वो क्या है 5 6 7 8 जी हाँ 9 10 तक लिख लेंगे। उसके बाद उसका मुताल्लिक़ा
ताद्दुद, यानी नीचे वाला जो दूसरी सफ होगी वो ताद्दुद को ज़ाहिर करेगा, जिसको एफ आई कहेंगे हम। एफ आई मसावी क्या दिया बच्चों, 3, 10, 17, इसके 8 के मुकाबिल में ए, 9 के मुकाबिल में 8, 10 के मुकाबिल में 4। यहाँ गौर से देखिए बच्चों, तलबा की तादाद में सब आंकड़े हैं, 3 एक आंकड़ा है, 10 है, 17 है, 8 है, 4 है, लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा मिस हो चुका है, गायब कर दिया, और हमको गायब शुदा आंकड़ा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर नामालूम मकदार ए दी गई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की कदर मालूम करेंगे। तो इस तीसरा जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया है वो है एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। अब उसके हम ज़रब देंगे, 5 ज़रब 3 कितना होगा बच्चों, 5 3 15, 6 10 60, 17 ज़रब 7 कितना होगा, 17 ज़रब 7 119। उसके 8 से 1 को ज़रब देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 8 ए आएगा। देखिए हमने इसको अलग रंग से ज़ाहिर किया गया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अलग है, इसको अलग से जमा करना है। 9 8 72, 10 चौक 40। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई, ए को हटाकर माँ बाकी सबको आंकड़ों को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें ए को जमा करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 3 भी 7 10, 10 भी 8 18 भी 4 22, हासिल का 2, 2 भी 1 3 भी 1 4, यानी 42 जमा क्या छुड़ गया हमारे यहाँ से, ए। तो इस तरह से होगा 42 जमा ए होगा, क्योंकि ए कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको बाद में मजमुआ कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 ए को अलग रखकर बाकी आंकड़ों को जमा करेंगे और जो जवाब आएगा उसके अंदर 8 ए मिलाएंगे। 9 भी 5 14, 15 16, हासिल का 1 कितना होगा, 4 भी 1 5 भी 7 12, 12 भी 1 13, 13 भी 1 14 भी 6 20, हासिल का 2, 2 भी 1 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, जी हाँ 306 जमा 8 ए, ठीक है। उसके हम औसत मालूम करने का ज़ाब्ता लिखने से पहले यहाँ पर लिख लेंगे, जदवल के मुताबिक सिग्मा एफ आई एक्स आई मसावी है, कितना है, 306 जमा 8 ए। उसी तरह सिग्मा एफ आई मसावी है 42 जमा ए, और औसत की कदर कितनी दी गई है, औसत मसावी है 7.5। ये तमाम कदरों को हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ज़ाब्ता लिखेंगे औसत का, क्या है वो, एक्स बार मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। औसत की कीमत हमको दी है, हम लिख लेंगे जवाब में 7.5 मसावी है 306 जमा 8 ए बटा हुआ 42 जमा ए। उसके बाद क्या करेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ज़रबे चली पाई करेंगे, क्या है 306 जमा 8 ए बटा हुआ कुछ भी नहीं तो समझेंगे 1, ज़रब देने पर फिर वही आएगा 306 जमा 8 ए मसावी है 7.5 को 42 जमा ए से ज़रब करना है। चूँकि 2 रुकून है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि मालूम हो जाए कि 7.5 से 42 को ज़रब देना है और 7.5 को ए से ज़रब देना है। तो हम ज़रब देंगे 306 जमा 8 ए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने जैसे वैसा लिख लिया, 7.5 को 42 से ज़रब दिया तो हमको जवाब आया 315, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 7.5 को ए से ज़रब देने पर 7.5 ए आएगा। देखिए अब इधर नंबर है, इधर एक नंबर, यानी लेफ्ट साइड को एक नंबर है, राइट साइड को एक नंबर है। लेफ्ट साइड को 8 ए अलजेब्राई शिकल है और 7.5 है राइट हैंड शिकल को। ए को हम एक जानिब करेंगे और उसके बाद मुताग़य्यरात ये को एक जानिब और नंबरों को एक जानिब करेंगे। तो क्या होगा, 8 ए, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 7.5 ए होगा। इसी तरह 315 माइनस 306 प्लस से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों। 315 माइनस 306, 8 ए में से 7.5 ए गया तो कितना आएगा, आधा, यानी 0.5 ए आएगा मसावी है 315 में से 306 गए तो 9 आएगा। ए मसावी है 9 बटा हुआ 0.5 यानी आधा, यानी आधे को हम 1/2 से ज़ाहिर करते हैं। ये शुमार कुइंदा नसब नुमा, नसब नुमा का फिर नसब नुमा क्या होगा, शुमार कुइंदे में चले जाएगा। तो ए मसावी है 9 ज़रब 2, ए मसावी है 18। इस तरह से हमने नामालूम मकदार की कीमत मालूम की है। आइए अब हम देखते हैं गैर ग्रोही मातियात का औसत। तो यहाँ पर इनहराफी तरीका क्या है देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब तक हमने खाम मातियात का तरीका देखा, उसके बाद जो औसत मालूम करने का तरीका था, सादा तरीका, उसने देखा। उसमें दूसरा तरीका है इनहराफी तरीका। अब हम इनहराफी तरीक़ाकार की मदद से औसत मालूम करने का ज़ाब्ता देखते हैं। पहले क्या है, एक्स मसावी है ए जमा सिग्मा एफ आई डी ए बटा हुआ सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हर रुकन की तशरीह करेंगे। ये दरअसल इनहराफी तरीक़ेकार की मदद से औसत मालूम करने का ज़ाब्ता है, जो एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ आई डी ए बटा हुआ सिग्मा एफ आई। यहाँ पर लिख लेंगे हम हर रुकन की तशरीह के लिए। दरअसल एक्स बार मसावी क्या कहलाएगा, जी हाँ औसत कहलाएगा। इसका ये सिग्मा की अलामत है जिसको हम कहते हैं मजमुआ। इसका डी आई से मुराद क्या है बच्चों, एक्स आई माइनस ए इसका ज़ाब्ता है। उसके बाद एफ आई से मुराद मुताल्लिक़ा तादुद है और ए से मुराद मफरूज़ क़दर। इस तरह से हमने हर रुकन की तशरीह की है। एक्स बार क्या होगा औसत, ये मफरूज़ क़दर जमा सिग्मा के माने मजमुआ, एफ आई के माने मुताल्लिक़ा तादुद, डी ए के माने एक्स आई माइनस ए। इस ज़ाब्ते की मदद से हम क्या करेंगे,
इन्हिराफी तरीके का औसत मालूम करेंगे। आइए हम एक मिसाल हल करते हैं जिसको इन्हिराफी तरीके की से हल करेंगे। मिसाल नंबर 5, ज़ैल के मातियात का औसत इन्हिराफी तरीके से मालूम कीजिए। क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे एक से निशाना दिया है जो इस तरह से हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। उसके बाद ताद्दुद कुछ इस तरह से दिया है 10 के मुकाबले में 4, 12 के मुकाबले में 5, 8, 10, 7, 4 और 2 देकर क्या पूछ रहा है? इन्हिराफी तरीके की मदद से हमको औसत मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। ज़ैल के मातियात का औसत इन्हिराफी तरीके से मालूम कीजिए। जो आड़े दिया है हम उसको क्या करेंगे? जवाब में खड़े में लिख लेंगे। तो यहाँ पे इन्हिराफी तरीके के लिए 4 कालम की ज़रूरत है। सादे तरीके में सिर्फ 3 कालम हमको ज़रूरत थे, जिसमें से पहले 2 कालम सवाल के थे, वहाँ पर हमने सादे तरीके में 1 कालम इजाफा बनाया है। लेकिन इन्हिराफी तरीक़ेकार में 2 कालम हमने इजाफा बनाया है। ये 2 कालम सवाल से मुताल्लिक़ होंगे। इन 2 कालम को हमने अलहदा तश्कील दिया है। देखते हैं पहले कालम में क्या होगा। जी हाँ, एक सही इनफरादी निशानात क्या है बच्चों? 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। उसके मुताल्लिक़ा ताद्दुद जो दिया है, फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे, वो कुछ इस तरह से है 4, 5, 8, 10, 7, 4 और 2। उसके बाद हमको मालूम करना है तीसरे कालम में यहाँ पर डेविएशन, डी मालूम करेंगे। डी मसावी एक्स आई माइनस ए के लिए हमको क्या करना है? किसी भी एक खदर को यहाँ पर फ़र्ज करना है, ए तस्वुर करना है जो दिए गए इनफरादी मुशाहिदात में से हमको लेना है। यहाँ पे आप किसी भी एक कीमत को ले सकते हैं। आप चाहे तो 10 को ले सकते हैं, 12 को ले सकते हैं, 14 को ले सकते हैं, 16 को ले सकते हैं, 18 को ले सकते हैं, 20 को ले सकते हैं, 22 को ले सकते हैं। अक्सर आपको दरमियानी खदर देता है। लाजिम नहीं है कि दरमियानी खदर या वस्ती खदर को लें, आप किसी भी खदर को लेकर हल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए, हम सब की आसानी के लिए मैंने सबसे ऊपर वाली खदर को लिया है, ए माना है। ये हो गया मफरूज़ खदर। तो इसका ज़ाब्ता क्या है बच्चों? एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई क्या होगा यहाँ पे? 10, उसमें से 1 को निकालेंगे। 10 माइनस 10 कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स आई, यानी यहाँ एक्स आई 12 में से 10 को निकालेंगे। 12 में से 10 गया तो 2 हो जाएगा। 14 में से 12 गए तो जी हाँ, फिर कितना आएगा? यहाँ पे 14 में से 10 गया तो 4 आ जाएगा। आपकी आसानी के लिए बता दूं, यहाँ पे एक आसान ट्रिक ये है, डी ए मसावी एक्स आई माइनस ए के मुकाबिल में हम क्या समझेंगे? 0 समझेंगे। उसके कितना इजाफा होते जा रहा? 2 का इजाफा होते जा रहा। तो यहाँ भी हम खदरों में 2 का इजाफा करेंगे। 0 में 2 जमा करने पर 2, 2 में 2 जमा करने पर 4, 4 में 2 जमा करें तो जी हाँ 6, 6 में 2 जमा करें तो 8, 8 में 2 जमा करने पर 10, 10 में 2 जमा करने पर 12 हासिल हो जाएगा। चलिए अब हम सैम्पल के तौर पर एक तस्दीक करते हैं। ये एक्स आई की कीमत है, ये ए की कीमत 10 है। तो हम क्या करेंगे? 22 में से 10 को निकालेंगे। कितना होगा? 22 में से 10 गए तो 12, देखिए 20 में से 10 गए तो 10, 18 में से 10 गए तो 8, 16 में से 10 गए तो 6। इस तरह से बासानियाँ मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का हासिल ज़रब यहाँ पर लिखेंगे। इसको कहेंगे एफ आई इंटू डी आई। ठीक है बच्चों। दूसरा और तीसरे कालम का हासिल ज़रब मालूम करेंगे हम। 4 ज़रब 0, 0, 5 दुगनी 10, 8 चौक 32, 10 6 60, 10 छक्के 60, 7 अट्ठे 56, 10 चौक 40 और 12 दुगनी 24। इसके हम सिग्मा एफ आई का मजमुआ मालूम करेंगे। कितना होगा? 4 5 9, 9 8 17, 17 20 24, 24 पर 28, 29 30, 3 1 4। तो इसका मजमुआ आएगा 40। इसका सिग्मा एफ आई डी ए का मजमुआ मालूम करेंगे। 4th कालम का कितना होगा बच्चों? 2 6, 8 4 12 हासिल का 1, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 19 20 21 22, यानी कितना आएगा? 222 आएगा। तो हम यह लिखेंगे जदवल के मुताबिक सिग्मा एफ आई डी ए मसावी है, जी हाँ कितना है बच्चों? 222। और सिग्मा एफ आई मसावी है 40। उसी तरह ए मसावी है कितना? 10 हो गया। ए की खदर को भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, ए मसावी है 10। उसके हम ज़ाब्ता लिख लेंगे एक्स बार मसावी ए जमा सिग्मा एफ आई डी ए बटा सिग्मा एफ आई। एक्स बार मसावी है ए की जगह हम क्या लेंगे बच्चों? 10, क्योंकि हमने ए को 10 मान लिया है। ए इसका ये मजमुआ कितना? 222 बटा 40। तो हम 222 को 40 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 40 पंजे 200, अशारिया लगा लेंगे 22 के बाद 0, फिर 40 पंजे 200, 2 बच जाएगा 0 0, 40 पंजे 200। इस तरह से 5.55 आएगा, यानी 10 जमा 5.55। इन सबको जमा करेंगे तब 15.55 आएगा। 2 के इन्हिराफी तरीक़ाकार का औसत है। इस तरह से हमने औसत को मालूम किया। ठीक है बच्चों। आइए अब हम एक मशक़ी सवाल भी हल करते हैं जो आपकी दरसी किताब के अंदर मौजूद है।
झैल के जदवल में एक गांव के खानदानों की तादाद के मुकाबिल उनके बच्चों की तादाद भी दी गई है। यहाँ दिया बच्चों की तादाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद खानदान की तादाद क्या है 11, 25, 32, 10, 5। एक खानदान के बच्चों की तादाद का औसत मालूम कीजिए। औसत हमको मालूम करना है तो यहाँ पर आड़े ले लेंगे हम। तो पहले जो दिया है उसको XI मान लेंगे, जो खानदानों की तादाद है कितना है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके मुताल्लिक़ा ताद्दुद है तो हम उसको FI मानेंगे। FI क्या दिया है बच्चों 11, 25, 32, 10, 5 और 1। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ तरीक़ेकार कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो। जी हाँ, सादा तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इनहराफी तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान तरीक़ा कौन सा है, सादा तरीक़ा। इसके लिए हमने 3 कॉलम लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे FI इंटू XI करेंगे। इन दोनों का हासिल ज़रब क्या होगा 0 ज़रब 11, 0 होगा 25 सेकंड, 25 हो जाएगा। 32 दुगनी कितना होगा बच्चों 64 आ जाएगा। इसके बाद 10 तिया जी हाँ 30 आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 सेकंड 5। इसके बाद हम क्या करेंगे इन तमाम का मजमुआ मालूम करेंगे। कितना हो रहा देखिए बच्चों इनका तमाम का बच्चा 84, 84 हो जा रहा। इस तमाम का मजमुआ सिग्मा FI XI का मजमुआ होगा 144। हम यहाँ लिख लेंगे जदवल के मुताबिक सिग्मा FI XI मसावी है 184 और सिग्मा FI मसावी है 84। उसके बाद हम क्या करेंगे औसत मालूम करने का ज़ाब्ता लिखेंगे। सादा तरीक़ेकार का ज़ाब्ता क्या है x बार मसावी है सिग्मा FI इंटू XI बटावा सिग्मा FI। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी कीमतों को दर्ज करेंगे 144 बटावा 84। 144 को आप 84 से तकसीम करेंगे तो आपको जवाब आएगा 1.71। 84 सेकंड 84 कितना बच गया 0, 6 अशारिया लगा ली तो और एक 0 लगा ली 600 हो गया। 84 सत्ते 588, 600 में से 588 तो 12 बचेंगे क्योंकि हमने आशारिया पहले से लगा लिया। उसके बाद पूरा तकसीम करने के लिए 0 लगाएंगे। 84 सेकंड 84 36 बच जाएगा। आशारिया के 2 मकाम तक हमने मालूम किया है। तो इस तरह से 184 बटावा 144 बटावा 84 क्या होएगा जी हाँ 1.71 होगा। इस तरह से हमने इसका औसत मालूम किया है। प्यारे बच्चों, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब किया है हम उनका मशकूर हैं। और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला आपको बहुत जल्द मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बेहतर अंदाज में समझा। आप मश्क से जुड़े सवालात को हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। इंशाअल्लाह मरकज़ी रुझान की पैमाइश ख़तरों में से बाकी 2 चीज़ें बची हुई हैं। हमने औसत मालूम किया है। वस्तानिया और बहुतातिया को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।